हर नया साल एक नई उमंग लेकर आता है। किसी के लिए कोई साल बहुत ही मुस्बत रहता है तो किसी के लिए वो साल नाखुशगवार बनकर हमेशा के लिए अपना तासुर कायम कर देता है। फनकारों के करियर में उतार चढ़ाव हमेशा से रहता है। किसी फनकार का सूरज किसी साल तुलू ही नहीं होता तो किसी का सूरज रात तक में जगमगाता रहता है। बरतानिया की एक मैगजीन ने एशिया की टॉप 50 सेलिब्रिटीज की एक फहरिस्त जाहिर की है जिसमें भारतीय फनकारों का गलबा है, लेकिन पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर इस फहरिस्त की टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। आज की वीडियो में हम टॉप 50 फनकारों में से टॉप 10 में रहने वालों का जिक्र करेंगे। दिलजीत दोसांझ। अगर इस फनकार के बारे में बात की जाए तो वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया का मुहावरा बिल्कुल ठीक साबित होगा। दिलजीत साल 2024 का सबसे बड़ा नाम रहे, इनको इस लिस्ट में सरे फहरिस्त रखा गया है। दिलजीत के दिलुमिनाती टूर के पूरे साल ही चर्चे रहे। इस टूर में मुख्तलिफ ममालिक के कॉन्सर्ट शामिल थे जिनमें शिरकत के लिए शहरियों का जमे गफीर उमड़ आया। दिलजीत के दहली कॉन्सर्ट में 35,000 अफराद ने शिरकत की और इस कॉन्सर्ट की वजह से दहली शहर में बदतरीन ट्रैफिक भी जाम रहा। शोबिस की बड़ी बड़ी शख्सियात ने दिलजीत के इन कॉन्सर्ट्स में शिरकत की और मीडिया ने भी खुलकर उनकी कवरेज की। दिलजीत के कॉन्सर्ट्स में पंजाबी म्यूजिक सुनने के दिलदादा अफराद के अलावा गोरों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की, क्योंकि मौसीकी की कोई जुबान नहीं होती लेकिन इसका असर लाजमी होता है। दिलजीत की इसी शोहरत की बदौलत उन्हें साल की सबसे मशहूर शख्सियत में शुमार किया गया है। चार्ली XCX लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाने वाली चार्ली XCX एक बरतानवी गुलकारा, नगमा निगार और मौसीकार हैं जिनका असल नाम शार्लेट एमा एचिसन है। वो 2 अगस्त 1992 को कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पैदा हुई। चार्ली ने पॉप, इलेक्ट्रो पॉप और हाइपर पॉप मौसीकी में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की है। इनकी मौसीकी को जदीद और पॉप कल्चर का अहम हिस्सा समझा जाता है। चार्ली की वालिदा का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात के एक मुस्लिम घराने से है, जबकि उनके वालिद स्कॉटिश हैं। साल 2024 में उनके कई गानों ने तहलका मचा दिया। फरवरी में उनका एल्बम ब्राइट रिलीज हुआ जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। उनका ये एल्बम साल के 20 बेहतरीन ग्लोबल एल्बम्स में शुमार किया गया। उन्होंने अपने फन मौसीकी के जरिए अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की सदारती मुहिम में भी हिस्सा लिया। अल्लू अर्जुन। भारत की साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज अदाकार अल्लू अर्जुन ने इस फहरिस्त में तीसरा नंबर हासिल किया है और बहुत से क़ारीन इसकी वजह भी बखूबी जानते होंगे। वो वजह है अल्लू अर्जुन की रवां साल रिलीज होने वाली फिल्म पुष्पा 2 की कामयाबी। इस फिल्म का चर्चा दूर दूर तक हुआ। सिनेमाओं में कई लाख के टिकट सिर्फ एडवांस कीमत में बुक हुए और फिल्म अब तक करोड़ों रुपए का बिजनेस कर चुकी है। अल्लू अर्जुन अपनी इस कामयाबी का मजा चख रहे हैं और खबरों की सुर्खियों में हैं। उनका स्टाइल, डायलॉग्स हर जगह दोहराए जा रहे हैं। देव पाटिल। आपको हॉलीवुड की एक फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर तो याद ही होगी, जिसने कई ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे। ये फिल्म मुंबई की एक कच्ची आबादी के मसाइल पर फिल्माई गई थी। इसमें मरकजी किरदार एक नौजवान लड़के देव पाटिल ने अदा किया था, जो अब बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं और एक बरतानवी अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। साल 2024 में देव पाटिल ने मंकी मैन नामी हॉलीवुड फिल्म बनाकर अपनी हिदायतकारी का डेब्यू किया। देव पाटिल इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर विराजमान है। प्रियंका चोपड़ा। साबका मिस वर्ल्ड और मुमताज भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से मुतालिक तो सभी जानते हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत में कई बॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और फिर हॉलीवुड का रुख किया और वहाँ भी अपनी शनाख्त कायम की। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा हाल ही में सऊदी अरब में मुनक़िदा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपने हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आई, जहाँ उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया। फेस्टिवल में वो अपने शौहर निक जोनस के हमरा दिलकश अंदाज में नजर आई। खूबसूरत अदाकारा ने इस फहरिस्त में 5वां नंबर हासिल किया है। थलापति विजय। भारत की साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार ने फिलहाल तो शोबिस को खैराबाद कहकर सियासत की नगरी में कदम रख दिया है, लेकिन इनका नाम आज भी गूंज रहा है। रवां साल ही विजय ने अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी। शोबिस से किनारा कश होने के बावजूद विजय आज भी खबरों की सुर्खियों में रहते हैं। अगरचे अब उनका नाम सियासत से ज्यादा जोड़ा जाता है, लेकिन उनकी माजी में दी गई सुपरहिट फिल्में आज भी शौक से देखी जाती हैं। फहरिस्त में उनका नाम 6ठे नंबर पर मौजूद है। अरिजीत सिंह। बात अगर इंडियन मौसीकी की हो तो हालिया दौर में अरिजीत सिंह इसके किंग कहलाए जा सकते हैं। अरिजीत सिंह को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में राज करते हुए दूसरी दिहाई है। उन्होंने अपने कामयाब गानों की बदौलत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम हासिल किया है। उनके बारे में ये बात भी कही जा सकती है कि अगर किसी फिल्म में उनका गाना शामिल हो तो वो फिल्म पहले ही हिट हो जाती है। अरिजीत ने साल 2024 में भी अपनी आवाज का जादू जगाया और फिल्म मैरी क्रिसमस के गाने राहत अकेली थी से साल की शुरुआत की। फिल्म
फिल्म लापता लेडीज के गाने सजनी ने बेइंतहा मकबूलियत हासिल की और ये गाना इंटरनेट पर छा गया। उन्होंने फिल्म योद्धा, अमर सिंह चमकीला, मुंजिया और चंदू चैंपियन फिल्म में भी गुलकारी की। इस फहरिस्त में उनका नाम 7वें नंबर पर है। जरल्डीन विश्वानाथन एक ऑस्ट्रेलियाई अदाकारा है जो अपनी मज़ाहिया अदाकारी और शानदार कारकर्दगी की वजह से खासी मकबूल हैं। वो 20 जून 1995 को न्यूकासल, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उनके वालिद हिंदुस्तानी तामिल नजात हैं और उनकी वालिदा स्विस ऑस्ट्रेलवी हैं। जेराल्डीन ने अपने करियर का आगाज ऑस्ट्रेलवी टीवी और फिल्म प्रोजेक्ट से किया, लेकिन उन्हें बैनुल-अक़वामी शोहरत साल 2018 की कॉमेडी फिल्म ब्लॉकर से मिली, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा गया। साल 2024 में उन्होंने ड्राइव अवे डॉल्स नामी एक फिल्म में किरदार अदा किया था। वो इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर है। हानिया आमिर। यहाँ एंट्री होती है एक मानूस नाम की, जिसने साल 2024 में कामयाबी के झंडे गाड़े। हानिया आमिर के ड्रामे कभी मैं कभी तुम ने इस साल बेइंतहा मकबूलियत हासिल की और वो शर्जीना के नाम से घर घर मुतारिफ हो गयी। हानिया आमिर सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मकबूल है। इसका अंदाजा तब हुआ जब दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट करे थे और उन्होंने वहाँ हानिया आमिर को देखकर उन्हें स्टेज पर बुलाया और फिर ऑडियंस में हानिया हानिया के नारे गूंजने लगे। हानिया आमिर इस साल इंस्टाग्राम पर खासी मुतहरिक रही और अपनी सरगर्मियों से मीडिया में भी जगह बनाई। हानिया आमिर इस फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। सेमून एशले एक बरतानवी अदाकारा है जो अपनी मुतासिर कुन अदाकारी और मजबूत स्क्रीन की मौजूदगी की वजह से मशहूर है। वो 30 मार्च 1995 को इंग्लैंड में पैदा हुई और उनका असल नाम सेमून एशली पिलाई है। उनका ताल्लुक एक जनूबी हिंदुस्तानी तामिल खानदान से है। उन्होंने नेटफ्लिक्स के ड्रामे ब्रिजर्टन में ओलिविया का किरदार अदा किया। इस किरदार ने उन्हें आलमी सतह पर शोहरत दी और उनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया। सेमून एशले हॉलीवुड में जनूब एशियाई अदाकारों के लिए एक रोल मॉडल समझी जाती हैं। वो इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर है।